हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब फर्स्ट क्लास। आज बच्चों हम इस क्लास में देखने वाले हैं एलसीआर पैरेलल सर्किट। ठीक है, हमने एलसीआर सर्किट देखा था सीरीज में और हमने ये देखा था कि टोटल वोल्टेज जो है वो तीनों एलिमेंट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस, कैपेसिटेंस के अक्रॉस और इंडक्टेंस के अक्रॉस डिवाइड हो गया था। जहां पे हमने लिखा था टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। I mean V across resistor, V across capacitor and V across inductor। यहां पे बच्चों ऐसा नहीं होगा। देखो, ये है AC सोर्स, अल्टरनेटिंग सोर्स, इसके साथ रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर पैरेलल में लगा रहा है, तो इसको हमने क्या कह दिया? LCR पैरेलल सर्किट। तो इसमें देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या क्या होता है और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, LCR पैरेलल सर्किट में आप आराम से देखिए, हर बात क्लियर होगा, आपको मजा आएगा। और एक बार इस कॉन्सेप्ट को अगर देख लेंगे LCR पैरेलल सर्किट में, आप बवाल हो जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से देखो बच्चों, इसमें हम एरो नहीं डालते हैं क्योंकि ये क्या आता है, अल्टरनेटिंग होती है, अपनी डायरेक्शन को बदलता रहता है, तो हम साइन या डायरेक्शन यहाँ पे शो नहीं करते। टोटल करंट आ गया है, तो इसमें करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस या इन रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ऐसा हमने लिखा है। ठीक है, तो ये LCR के फॉर्म में, जनरल फॉर्म में ही हम देखते हैं। अभी सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे जानते हैं कि जो करंट यहाँ पे गया है ना, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब इस करंट और इस करंट, ये करंट के तीनों ही करंट जो होगा ना, साइनसोइडल फॉर्म में होगा, या तो साइन या कोसाइन फंक्शन के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट एल्जेब्रिकली इसको हम ऐड नहीं करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकली उसको ऐड करके और इसको फेजर मेथड से ऐड करेंगे, या फिर ऐसे भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को हम ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या होता है। तो टोटल करंट इस तरह से है। सबसे पहले हम IR, IC, IL फाइंड करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे क्या, रेजिस्टेंस तो है ही, लिखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है बच्चों, बताओ? कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC, दैट इज 1/ओमेगा C। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको लिख देंगे बच्चों XL, इसको लिख देंगे ओमेगा L। रेजिस्टेंस इन द सर्किट, रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना है, देखेंगे R है। ठीक है, और ये जो वोल्टेज है बच्चों, देखो ये वोल्टेज इतना ही इसके अक्रॉस भी है, इसके अक्रॉस भी है, इसके अक्रॉस भी है। तो ये सिंपल अगर इसको देखो ना, तो ये कौन सा सर्किट हो जा रहा है, सिंपली प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जा रहा है। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अगर ये देखो तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट बन रहा है। और इन दोनों को अगर हटा दो, क्योंकि इसके अक्रॉस भी तो वोल्टेज यही लग रहा है, तो ये जो होता है कौन सा सर्किट हो जाता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो जाता है। ठीक है, अगर इसको अलग अलग करके देखना चाहो बच्चों, तो देखो ऐसे लिखोगे इसको, ये जो है इस तरह से तीन सर्किट बन जाते हैं। ठीक है, ये AC वोल्टेज है, इसके अक्रॉस क्या लग गया, रेजिस्टेंस लग गया। और इसी को दूसरा सर्किट क्या हो गया, ये AC वोल्टेज है और इसके अक्रॉस क्या लग गया, कैपेसिटेंस लग गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और क्या हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा इसमें, इसके साथ लग जाएगा क्या, इंडक्टेंस। अब एक बात कहोगे सर ये कैसे, ये तीन सर्किट आपने बना दिया? तो बच्चों यहाँ पे ये देख सकते हैं आप क्या, कि ये जो करंट है ना, ये इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो ये इसके अक्रॉस इतना ही वोल्टेज है, इसके अक्रॉस इतना ही वोल्टेज है। बात समझ आई क्या? सबके अक्रॉस सेम वोल्टेज है। तो करंट की अगर वोल्टेज की बात करें, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर्स V बराबर क्या लिखते हो, बताओ? V बराबर क्या लिखते हो, IR इंटू R, करंट थ्रू रजिस्टर इंटू रजिस्टर। तो यहाँ पे R की वैल्यू, IR की वैल्यू क्या हो जाएगा, IR की वैल्यू हो जाएगा V/R हो जाएगा। और IR की वैल्यू अगर V/R हो जाएगा, तो यहाँ से देखो करंट इन रजिस्टर हो जाएगा, V की वैल्यू लिखेंगे V0/R
साइन ओमेगा टी, दैट इज आई आर विल बिकम्स, बच्चों इसको क्या लिख दोगे बताओ, आई नॉट आर लिख देते हैं, ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस द रजिस्टर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर दूसरी बात करो तो इसको इक्वेशन लिख देते हैं बच्चों 1, तो यही कह रहा था ना, देखो आई आर चाहिए था तो आई आर मिल गया, आई आर की वैल्यू क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और हम क्या जानते हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, तो देखो प्योरली रेजिस्टिव के लिए करंट और वोल्टेज का फेज कहाँ है, वोल्टेज यहाँ है, देखो ओमेगा टी और ओमेगा टी दोनों का फेज क्या है, सेम ही है। अगर यहाँ पे अगर दूसरी बात करें तो आगे बात करते हैं इसकी किस चीज़ की, कि V बराबर होता है यहाँ पे इस करंट को इसके अक्रॉस जो V होगा, V बराबर क्या लिख देंगे बच्चों, Q बाय सी, क्या लिख देंगे, Q बाय सी, ठीक है, और Q, तो यहाँ से dV बाई डी टी बराबर क्या लिख देंगे, dV बाय डी टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय सी इंटू डी क्यू बाई डी टी, दोनों साइड अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 1 बाई सी इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा, तो dV बाई डी टी इक्वल्स 1 बाई सी इंटू डी क्यू बाई डी टी, तो dV बाई डी टी इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, d इंटू वी नॉट साइन ओमेगा टी बाय डी टी, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और 1 बाय सी, ये क्यू चार्ज किस पे है, कैपेसिटर पे, तो डी क्यू बाई डी टी जिस रेट से चार्ज घटेगा वो हो जाएगा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ, या बढ़ेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, चार्ज इज करंट, तो डी क्यू बाई डी टी इज आई सी, तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा क्या, देखो वी नॉट तो एज इट इज रहेगा, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई सी इंटू आई सी, यहाँ से करंट की वैल्यू आई सी की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, इसको ये डिवाइड में ही इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी, तो आई सी की वैल्यू हो जाएगा वी नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी, ठीक है, तो यहाँ से आई सी की जो वैल्यू लिखेंगे बच्चों, इसको लिख देंगे वी नॉट बाय एक्स सी कॉस ओमेगा टी, ये बातें यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, अगर वी नॉट बाय एक्स सी क्या है तो लिखेंगे आई नॉट सी बराबर वी नॉट बाय एक्स सी है, आई नॉट सी मतलब क्या, कैपेसिटर के अक्रॉस जो इंस्टेंटेनियस करंट है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, दैट इज आई नॉट सी, यहाँ पे आई नॉट आर लिखा, क्या लिखा इसका मतलब, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द रेजिस्टेंस, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये बातें अगर देखोगे तो यहाँ पे आई नॉट आर की वैल्यू अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, वी नॉट बाय आर, कोई दिक्कत, दिस इज वी नॉट बाय आर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये इक्वेशन 1 है, देखो ये हो जाएगा इक्वेशन क्या 2, ठीक है, तो ये तो हमने सिर्फ समझने के लिए लिखा था, इसको हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें जगह मिल जाए थोड़ा लिखने के लिए आगे। इस बेसिस पे अगर हम देखें तो क्या देख सकते हैं, देखो ये तो गीला हो गया, तो यहां से अगर इस चीज को देखें तो क्या देखोगे, क्या देखेंगे, अब ये दो करंट बच्चों मिल गया ना, कौन कौन से करंट मिला अपने पास, मिला करंट अक्रॉस रजिस्टर और करंट अक्रॉस इंडक्टर, तो इन दोनों करंट को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल करंट मिलेगा क्या, आंसर इज नो, क्यों, क्योंकि 3 एलिमेंट है तो 2 को ऐड करके टोटल करंट कैसे मिल सकता है क्या, नहीं, तो यहाँ पे देखो बच्चों, इंडक्टर के अक्रॉस क्या लिखोगे, वोल्ट करंट, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या लिखोगे, V इक्वल्स टू क्या लिखोगे, L डी आई बाय डी टी, लिखोगे क्या, यस सर, तो V की वैल्यू क्या लिखोगे, देखो V की वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे V की वैल्यू देखो क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू L डी आई बाय, ठीक, तो यहाँ से अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, डी आई बराबर लिखेंगे वी नॉट बाय एल
साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, डी आई को इंटीग्रेट करेंगे आई मिलेगा बच्चों। तो यहां से ये हो जाएगा क्या, आई, और ये हो जाएगा वी नोट बाय एल, और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय क्या हो जाएगा, ओमेगा। यहां से करंट की अगर बात करें तो आई बराबर हो जाएगा क्या, वी नोट बाय ओमेगा एल माइनस में कॉस ओमेगा टी। तो आई की वैल्यू क्या लिख दोगे यहाँ पे, माइनस वी नॉट बाय ओमेगा एल को क्या लिख देंगे बताओ, एक्स एल इंटू कॉस ओमेगा टी। चेक इट आउट वंस, लिख सकते हैं। इसको क्या लिख देंगे बच्चों बताओ, यहां से इसको अगर लिखना चाहें तो आई बराबर लिख देंगे क्या, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, माइनस लिखेंगे इसको। और इस माइनस को अगर हम एडजस्ट करना चाहें तो फेज के लिए मैंने बच्चों आपको लोग को बताया था, जब कभी भी किसी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में साइन या कोसाइन फंक्शन में अगर आप एसएचएम में या फिर इस इंस्टेंटेनियस करंट में, एसी करंट में, वोल्टेज में अगर फेज की डिफरेंस की बात करें तो पहली बात ये देखेंगे कि दोनों फंक्शन, जिस फंक्शन के फेज डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, सेम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में है या नहीं। क्या होना चाहिए, या तो दोनों साइन में होना चाहिए या दोनों कॉस में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये कॉस में है, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, साइन में है। तो इसको हम अगर साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अगर इसको, अगर बच्चों इसको हम, इसको टू नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे टू। इसको हम अगर साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो आई सी बराबर लिखेंगे आई नॉट सी, इसको आई नॉट एल लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, आई नॉट एल, इसको लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। तो दिस वन विल बी इक्वेशन व्हाट, 2, एंड दिस वन विल बी इक्वेशन व्हाट, 3। एक्चुअली हमें चाहिए क्या था, इंस्टेंटेनियस करंट अक्रॉस रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। तो हमें देखिए क्या मिल गया, इंस्टेंटेनियस करंट अक्रॉस रजिस्टर यहाँ मिल गया, अक्रॉस कैपेसिटर यहाँ मिल गया, और अक्रॉस इंडक्टर यहाँ मिल गया, तीनों करंट मिल गया, ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस। अब बच्चों देखो, इसमें हमने जो नॉर्मल प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था, कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा था, इंडक्टिव सर्किट पढ़ा था, वहां पे हमने ये पढ़ा था कि रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। यहाँ पे भी देखिए, रेजिस्टेंस में जो करंट है उसका फेज और वोल्टेज का फेज एग्जैक्टली सेम है, बोथ आर इन द सेम फेज। क्लियर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए, अगर कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, ओमेगा टी, और यहाँ पे अगर इस फंक्शन की फेज की बात करें तो इन दोनों में देखो 90 का डिफरेंस है। कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता था बाय 90 डिग्री, यहाँ पे भी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 लिखेंगे, यहाँ पे इसको करके ना माइनस 90। इंडक्टिव सर्किट में देखा था हमने, इंडक्टिव सर्किट में क्या होता था, करंट लैग करता था बाय 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, अगर वोल्टेज ये है, वोल्टेज क्या है, ओमेगा टी है, फेज इसका क्या है, माइनस 90 है। यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो याद क्या रखना है, रेजिस्टिव सर्किट में करंट सेम फेज में होता है, क्योंकि किसके साथ, वोल्टेज के साथ। कैपेसिटिव में वोल्टेज के साथ 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होता है, और इंडक्टिव में 90 डिग्री मतलब लीड करता है, कौन लीड करता है, करंट, प्लस है देखो, लीड करता है, और इंडक्टिव सर्किट में क्या करता है, लैग करता है। तो बच्चों यहाँ पे हम अगर इस करंट की बात करें, टोटल इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें, तो अब हम इसको एक बार इरेज कर देंगे, देखेंगे टोटल इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या आया था बच्चों, बताओ।
मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन 1, क्योंकि 2 3 है, इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। आई आर करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस, इसको लिखा था हमने वी नॉट बाय आर इंटू साइन ओमेगा टी, लिखा था क्या। तो इसी को इसी फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, हम इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो कॉस के फॉर्म में और साइन के फॉर्म में। तो आई की वैल्यू देखो क्या है, आई की वैल्यू है आई आर की वैल्यू क्या है देखो, तो वी नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। आई सी की वैल्यू क्या है देखो, तो ये वाला पुट करेंगे, देखो तो लिखेंगे प्लस वी नॉट बाय एक्स सी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और ये देखो तो क्या है, कॉस में भी इसको लिखते हैं तो क्या है माइनस वी नॉट बाय एक्स एल कॉस ओमेगा टी। तो आई की वैल्यू क्या लिख देंगे बताइए, इसको लिख देंगे वी नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी प्लस, इसको लिख सकते हैं वी नॉट कॉमन ले लेंगे, वी नॉट यहाँ से अगर इन सभी में वी नॉट एक बार कॉमन ले लेते हैं, टोटल में वी नॉट अगर कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा अंदर बताइए, ये हो जाएगा 1 बाय आर साइन ओमेगा टी प्लस 1 बाय एक्स सी माइनस 1 बाय एक्स एल कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा देखिए, ठीक है। अगर इतना हो जाता है तो हमें पता है कि व्हाट वी नो, हमें पता है, देखो यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो बताओ, किसी को पता है क्या, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं पर एक बार देखे दिखता है कि नहीं, ऊपर वाला तो दिखता ही नहीं है, तो इसको लिखेंगे क्या, ए, यहां लिख के बताता हूं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसको ऐसे लिखते थे याद अगर होगा तो, ए साइन थीटा प्लस फाई, ऐसा लिख सकते थे। और टेन फाई की वैल्यू होता था, टेन फाई की वैल्यू होता था क्या, डी बाई ए, एसएचएम में ऐसा लिखा था हमने, देखो। तो यहाँ से बच्चों इसी तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई बराबर लिख देंगे वी नॉट इंटू, यहाँ पे जो ये वैल्यू होता था ये क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता था, यहाँ पे एक बातें होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट साइन थीटा प्लस फाई होता था। नहीं, जिसको नहीं पता चल रहा है फिर से पूछ सकते हैं, आप कमेंट में बताएंगे, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे फिर से। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, वी नॉट, और इसका जो ये देखो ये क्या है, ए है और ये क्या है, बी है, देखो ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, तो ए और बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंदर लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे देखो, तो लिखेंगे ए क्या है 1 बाय आर का होल स्क्वायर लिख देंगे, और इसको क्या लिखेंगे बताओ तो, प्लस 1 बाय एक्स सी माइनस 1 बाय एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या लिख देंगे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये टोटल करंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टोटल करंट। ये अगर टोटल करंट लिखोगे तो किस फॉर्म में लिखोगे बताओ, वी नॉट बाय, इसको 1 बाय ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स सी माइनस 1 बाय एक्स ए का होल स्क्वायर, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये देखो क्या है, यहाँ से क्योंकि ये है तो 1 बाय फिर उल्टा हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट में आ जाएगा, इतना अगर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, ये हो जाएगा क्या 1 बाय जेड की वैल्यू, या ये हो जाएगा जेड की वैल्यू, ये हो जाएगा टोटल क्या, जेड इम्पीडेंस की वैल्यू। तो यहाँ से इसको लिख दोगे क्या, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसी फॉर्मूले से फाई की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ फाई ओवर हियर,
क्या लिखेंगे वैल्यू ऑफ फाई? देखिए वैल्यू ऑफ फाई जो लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, वो लिखेंगे इस, ये क्या है 1 बाय, ये है जेड, v बाय जेड क्या हो जाएगा आई, तो इसको हम लिख देंगे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आई नॉट की वैल्यू लिखेंगे बच्चों क्या, आई नॉट की वैल्यू लिखेंगे वी नॉट बाय जेड, और टेन फाई की वैल्यू लिख देंगे, टेन फाई की वैल्यू लिख देंगे, क्या लिखते थे बी बाय ए, तो बी क्या है देखो 1 बाय एक्स सी माइनस 1 बाय एक्स एल बाय 1 बाय आर, ये होता था फाई की वैल्यू। ठीक है, और फिर इसको ये क्या है देखो तो वी नॉट बाई जेड, इसको अगर कंपेयर करोगे तो ये और ये वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, और जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा ये, तो जेड बराबर क्या लिख देंगे 1 बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 बाय अंडर रूट 1 बाय आर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स सी माइनस 1 बाय एक्स एल का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे ये वैल्यू हो जाएगा, इसको अगर इधर लिखें ये हो जाएगा 1 बाय जेड बराबर अंडर रूट 1 बाय आर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स सी माइनस 1 बाय एक्स एल का क्या होल स्क्वायर। यहाँ से 1 बाय जेड स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं 1 बाय आर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स सी माइनस 1 बाय एक्स एल का होल स्क्वायर। इस तरह से भी इसको आप लिख सकते हैं। तो क्या मिल गया, ये देखिए ये हमें मिल गया क्या, टोटल करंट। अब देखो बच्चों इसको और इसको जोड़ने से, तीन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को जोड़ने से एक ट्रिगोनोमेट्रिकल साइनसोइडल फंक्शन मिला। ठीक है, यहाँ पे ऐसा मिला, तो आई नॉट की वैल्यू कैसे लिखेंगे, आई नॉट बाय जेड, वी नॉट बाय जेड फाइंड करेंगे। वी क्या है, वोल्टेज है, जेड क्या है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट है। तो यहाँ पे इम्पीडेंस, ये जो 1 बाय जेड है बच्चों इसको कहते हैं एडमिटेंस, क्या कहते हैं, एडमिटेंस। ठीक है, तो इस 1 बाय जेड की वैल्यू क्या कहते हैं, एडमिटेंस कहते हैं। इसको फेजर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय जेड इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू कॉल्ड एडमिटेंस, इसको कहते हैं एडमिटेंस। 1 बाय एक्स जो होता है इसको कहते हैं बी, और इसको कहते हैं ससेप्टेंस, और 1 बाय आर जो होता है उसको कहते हैं जी, ये होता है कंडक्टेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी एल, मतलब कौन सा, ये ससेप्टेंस अगर होता है तो एक्स सी को लिखेंगे कैपेसिटिव ससेप्टेंस, और एक्स एल को एस एल को बी एल को लिखेंगे इंडक्टिव ससेप्टेंस, राइट। तो यहाँ से ये चीजें हमें पता चल गया। कोई दिक्कत, एक बार देखिए सभी, नहीं दिक्कत होगी। इसको बच्चों हम फेजर डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हमने लिख दिया क्या, आई आर। ठीक है, आई आर के साथ ये क्या है, आगे है कितना आई सी, ऊपर है कितना आई सी, और ये क्या है आई एल। तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, वेक्टोरियली ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आई सी माइनस आई एल, और ये क्या हो जाएगा, ये बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट करंट आई। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं क्या, आई बराबर लिखेंगे आई आर, ये मैग्नीट्यूड है ध्यान देना, आई आर, ये क्या सी एल, सी एल, ये टोटल आई नॉट होगा। तो आई नॉट की जो वैल्यू होगा बच्चों इन दोनों का स्क्वायर का सम हो जाएगा क्या, आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट सी माइनस आई नॉट एल का होल स्क्वायर। और यहाँ से जो फाई होता है तो 10 फाई की वैल्यू लिख देंगे, 10 फाई की वैल्यू लिख देंगे व्हाट, 10 फाई की वैल्यू लिख देंगे आई सी माइनस
आई एल बाय आई आर। ये देखो दिस डिवाइडेड बाय दिस 10 फाई। यहाँ से अगर तुम सारी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो तुम्हें करंट का मैग्नीट्यूड और फाई जो है इसी फॉर्मेट में मिलेगा, यही मिलेगा। और यहाँ पे जो 10 फाई मिलेगा, 10 फाई की वैल्यू कहाँ लिखा हमने, देखो तो वेयर वी हैव रिटन 10 फाई, यहाँ पे देखो सेम ही मिलेगा। एक बार चेक करो सेम मिलता है क्या। देखो वी नॉट सी को क्या लिखोगे, आई नॉट सी को क्या लिखोगे, वी नॉट बाय एक्स सी, इसको लिखोगे वी नॉट बाय एक्स एल, इसको क्या लिखोगे, वी नॉट बाय आर लिखोगे। वी नॉट बाय क्या लिखोगे, आर। तो वी नॉट ऊपर नीचे से अगर कैंसिल हो जाएगा बच्चों तो 10 फाई की वैल्यू हो जाएगा 1 बाय एक्स सी माइनस 1 बाय एक्स एल बाय 1 बाय आर, यही हो जाएगा। इत्मीनान से अगर आप देखेंगे पूरी वीडियो को आपको पूरा समझ आएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, ठीक है, तो कमेंट करके बताइए, हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसमें हम नेक्स्ट क्लास में इस बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम लेके आएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होता है, किसी भी तरह के वीडियोस या किसी भी तरह के लेक्चर, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझना है, आप हमसे मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम आपकी जो भी ज़रूरतें होंगी उसको फुलफिल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। नहीं कर पाते हैं कई बार बच्चे, क्यों हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी क्लासेस ज़्यादा होती है, पूरे दिन क्लास के बाद हमारे पास टाइम नहीं होता है या एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हमें पूछते रहेंगे कि सर ये चीज़ बता दीजिए, तो हम भी आपके कहने से एनर्जेटिक होंगे, या फिर हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, दायित्व बनेगी कि बच्चों ने पूछा है तो बताना है। तो आई विल बी मोर मोटिवेटेड फॉर यू गाइज। Okay, all the best. Thank you.